सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 16। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18 पद। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। एक व्यक्ति का मन क्यों कर कैसे टूट सकता है। इस संसार में हम देखते हैं कि लोगों का मन कैसे टूटता है, विशेष करके जो युवा प्रेमियों के जोड़े हम देखते हैं। जब किसी संदर्भ में हम ऐसा देखते हैं कि उनके प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा उनको धोखा दिया जाता है या फिर उनके दोनों में से किसी एक के साथ में कुछ बुरा होता है, तो वह कह सकते हैं कि मेरा हृदय, मेरा मन, दिल टूट गया है। ऐसी बातों को हम आमतौर से सुनते रहते हैं। प्रियो, यहाँ कोई सांसारिक रीति से हृदय या मन के टूटने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आत्मिक मन के टूटने की चर्चा हो रही है। प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक हृदय में नहीं रहता। प्रभु परमेश्वर हमारे आत्मिक हृदय या आत्मिक मन में वास करना चाहता है। और इसलिए जब हम आत्मा में टूटते हैं, अर्थात जब हम अपने पापों के विषय में खेदित होते हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को कचोटता है और हमें घायल करता है, हमें दुखी करता है, हमें कायल करता है, हमारे अंदर एक टूटा हुआ मन उत्पन्न करता है, यह कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे आत्मिक मन में होता है और उसके द्वारा हम पूरी तरह से परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाते हैं तथा अपने पापों का हम पूरा अंगीकार करते हैं और जो पाप हमने किए हैं उसकी पूरी जिम्मेवारी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। अपने दोषी होने की दशा को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसके पवित्र लहू से शुद्ध होने के लिए और क्षमा पाने के लिए आते हैं। सच्चा पश्चाताप और पूरा मन फिराकर जब हम परमेश्वर के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर पूरा कार्य किया, उद्धार के कार्य को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर हमारे पाप, अपराध और अधर्म को हमसे दूर कर देता है और हमें अपने पुत्र मसीह के द्वारा से नया जन्म देकर एक नई सृष्टि बनाकर हमें अपने राज्य का वारिस और परमेश्वर के आशीषों का भागी बनाता है। इस उद्धार की महानता तो हमारे वर्णन से परे है और उसका आनंद भी अति महान है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 8 पद। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है।